नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में। मैं दिव्या आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीए फर्स्ट का पेपर सेकंड गृह विज्ञान, जिसका नाम है पारिवारिक प्रबंध संसाधन, जिसके अंदर हम संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो फिर आइए शुरू करते हैं। पेपर सेकंड में हमें सबसे पहले अध्याय में पढ़ना है गृह प्रबंध, दर्शन एवं प्रबंधन क्रिया। दूसरे अध्याय में पारिवारिक संसाधन, जिसके अंतर्गत है मानवीय एवं अमानवीय संसाधन। तीसरा धन प्रबंधन, जिसके अंतर्गत पढ़ना है आय व्यय, अतिरिक्त आय एवं बचत। स्टूडेंट्स, तीसरे चैप्टर का 2 भाग करा हुआ है, जिसका ये प्रथम भाग है और दूसरा भाग है इसका पारिवारिक बजट, भाग 2। चौथा है आवश्यकताएं, इसके अंतर्गत पढ़ना है प्रकार, लक्षण एवं प्रभाव डालने वाले तत्व। पांचवा है पारिवारिक आवासीय आवश्यकताएं। छठवां है भवन निर्माण स्थल के चुनाव और प्रभावित करने वाले कारक। सातवां है कमरों एवं रसोई की व्यवस्था। आठवां है आंतरिक सज्जा एवं कला। नौवां है नमूना, जिसके अंतर्गत सज्जा एवं रचना। 10वां है रंग, जिसके अंतर्गत गुण, वर्गीकरण एवं योजना। 11वां है फर्नीचर, इसके अंतर्गत प्रकार एवं व्यवस्था। 12वां है प्रकाश व्यवस्था। 13वां है पुष्प सज्जा और 14वां है उपसाधन। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि अध्याय 1 गृह प्रबंध, दर्शन एवं प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक है गृह प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषाएं। उसके बाद है गृह प्रबंध के उद्देश्य, गृह प्रबंध की विशेषताएं, पारिवारिक जीवन में गृह प्रबंध की भूमिका या महत्व। उसके बाद है गृह प्रबंधन प्रक्रिया के चरण। उसके बाद योजना या आयोजन का अर्थ। उसके बाद है नियंत्रण का अर्थ और मूल्यांकन का अर्थ। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अध्याय 2 की, जिसका नाम है पारिवारिक संसाधन, मानवीय एवं अमानवीय संसाधन। और इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है पारिवारिक संसाधन, पारिवारिक संसाधनों की विशेषता, पारिवारिक संसाधनों का महत्व या उपयोगिता, पारिवारिक संसाधनों के प्रकार, पारिवारिक संसाधनों की उचित व्यवस्था हेतु सुझाव। अब स्टूडेंट बात करते हैं अध्याय 3 भाग 1 धन प्रबंधन, आय व्यय, अतिरिक्त आय एवं बचत। स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत हम जानेंगे पारिवारिक आय का अर्थ एवं परिभाषा, पारिवारिक आय के प्रकार, पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत, पारिवारिक व्यय के प्रमुख प्रकार, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद है संपूरक आय या अतिरिक्त आय, अनुपूरक आय का महत्व, संपूरक आय के स्रोत क्या क्या है इसमें पढ़ना है, पारिवारिक बचत का महत्व। उसके बाद है बचत करने के प्रमुख माध्यम। उसके बाद अब हम बात करेंगे अध्याय 3 की भाग 2 पारिवारिक बजट। स्टूडेंट्स, पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा ये पढ़ना है हमें इसके अंतर्गत। उसके बाद है पारिवारिक बजट का महत्व, पारिवारिक बजट के मुख्य प्रकार। उसके बाद है पारिवारिक बजट बनाने के प्रमुख चरण, पारिवारिक बजट में व्यय की प्रमुख मदें। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अध्याय 4 की, जिसका नाम है आवश्यकताएं, प्रकार, लक्षण एवं प्रभाव डालने वाले तत्व। तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है आवश्यकता का अर्थ एवं परिभाषा, आवश्यकताओं के प्रकार की आवश्यकता कितने प्रकार की होती है। उसके बाद है आवश्यकताओं की विशेषताएं या लक्षण, आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक तत्व, इच्छा और आवश्यकता में अंतर, मांग एवं आवश्यकता में अंतर।
स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अध्याय 5 की, जिसके अंतर्गत है पारिवारिक आवासीय आवश्यकताएं। इसके अंतर्गत जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं उसका नाम है आवास का अर्थ एवं परिभाषाएं, आवास एक मूल आवश्यकता, आवास की आवश्यकता के प्रमुख कारण, साधन के रूप में आवासों के प्रकार, निजी आवास के लाभ, निजी आवास के कुछ दोष और आवासक गृह एवं गृह में अंतर, मतलब कि आवास और गृह में क्या अंतर होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अध्याय 6 की, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है भवन निर्माण स्थल के चुनाव और प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे गृह निर्माण के उद्देश्य, भवन स्थल का चुनाव एवं क्रय करते समय ध्यान देने योग्य बातें, अर्थात जब हम भवन बनाते हैं या फिर हम जो भवन खरीदते हैं जैसे फ्लैट वगैरह हो गया, तो हमें किस तरीके के फ्लैट्स खरीदने चाहिए, यही हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है घर की योजना या गृह निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंतर्गत कुछ ध्यान योग्य बातें हैं वो हम जानेंगे। उसके बाद है आवास या भवन निर्माण के प्रमुख सिद्धांत। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे अध्याय 7 की, अर्थात कमरों एवं रसोई की व्यवस्था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे घर में स्थान विभाजन की आवश्यकता, घर में स्थान विभाजन एवं कमरों की व्यवस्था। उसके बाद है रसोई घर, अर्थात रसोई घर हमारा कैसा होना चाहिए। उसके बाद है रसोई घर की व्यवस्था, अर्थात रसोई घर की व्यवस्था हमें कैसी करनी चाहिए। उसके बाद है रसोई घर की स्थिति, किस प्रकार के स्थिति में हमें अपना रसोई घर को बनवाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, सभी लोग घर की सज्जा और सजावट पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, तो हम किस प्रकार से अपने घर को सजा सकते हैं और वो भी अपने कम आय में हो या अधिक आय में हो, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम यही जानेंगे। इसका नाम है अध्याय 8 आंतरिक सज्जा एवं कला, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है आंतरिक सज्जा की परिभाषा, आंतरिक सज्जा के सिद्धांत, आंतरिक सज्जा की उपयोगिता का महत्व, गृह सज्जा के साधन, गृह सज्जा की प्रचलित शैलियाँ, कला का अर्थ, कला के तत्व, कला के उद्देश्य, कला के मूलभूत सिद्धांत। आइए अब हम जानेंगे अध्याय 9, जिसका नाम है नमूना सज्जा एवं रचना। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नमूने का अर्थ, नमूने की विशेषताएं, नमूने के प्रकार। अब हम बात करेंगे अध्याय 10 की, जिसका नाम है रंग गुण वर्गीकरण एवं योजना, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रंग एवं प्रांग रंग योजना। उसके बाद है रंग के प्रकार, उसके बाद है रंग योजना, और इसके बाद हम पढ़ेंगे घर के विभिन्न कक्षों में रंग संयोजन। अब हम बात करते हैं अध्याय 11 की, जिसके अंतर्गत फर्नीचर प्रकार एवं व्यवस्था। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फर्नीचर का अर्थ, फर्नीचर का महत्व, फर्नीचर की व्यवस्था, फर्नीचर के प्रकार, फर्नीचर का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें अथवा प्रभावित करने वाले कारक, फर्नीचर की देखभाल हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। उसके बाद है फर्नीचर का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें अथवा प्रभावित करने वाले कारक। फिर है विभिन्न कमरों की फर्नीचर व्यवस्था, यानी अलग अलग कमरों में जैसे ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, तो हम इस पर किस प्रकार के फर्नीचर लगाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा सूटेबल भी होंगे और हमें अच्छे भी दिखाई देंगे और हम अपने घर को व्यवस्थित भी रख सकते हैं। अब बात करेंगे अध्याय 12 की, जिसका नाम है प्रकाश व्यवस्था। तो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में प्रकाश की व्यवस्था होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रकाश की वजह से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध बना रहता है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अर्थ, प्रकाश के प्रकार, आवासीय प्रकाश व्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण बिंदु, और उसके बाद है विभिन्न कमरों में प्रकाश व्यवस्था।
अब स्टूडेंट्स बात करेंगे अध्याय 13 की, जिसका नाम है पुष्प सज्जा। स्टूडेंट्स, हम सभी अपने घर में पुष्प सज्जा के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और अधिकतर हम पुष्प बदलते रहते हैं, पर हमें किस प्रकार के, कौन से रंग के पुष्प कहाँ लगाने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम इसे टॉपिक वाइज एक बार देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पुष्प सज्जा का अर्थ, पुष्प व्यवस्था अथवा पुष्प विन्यास के प्रमुख प्रकार, पुष्प सज्जा की शैलियाँ, जापान में प्रचलित शैली, पुष्प व्यवस्था में कला के प्रमुख सिद्धांत, पुष्प व्यवस्था में कला के तत्व, पुष्प व्यवस्था में के प्रमुख उद्देश्य, विभिन्न दृष्टिकोण से पुष्प सज्जा का महत्व अथवा लाभ। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अध्याय 14 की, जिसका नाम है उपसाधन। इसके अंतर्गत जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो है, अर्थात टॉपिक पढ़ना है उपसाधन का अर्थ एवं परिभाषा, गृह सज्जा के उपसाधन, उपसाधनों के प्रमुख प्रकार। उसके बाद है आंतरिक सज्जा एवं चित्रों के चयन हेतु महत्वपूर्ण बातें, विभिन्न कक्षों में चित्र सज्जा, यानी जो भी हम अपने पोस्टर वगैरह लगाते हैं, कोई हम पिक्चर्स हो गया वो लगाते हैं, जैसे ड्राइंग रूम में होगा, तो किस प्रकार के हमें लगाने हैं इसमें सारे पिक्चर्स वगैरह, चाहे फिर वो बेडरूम में हो गया, ड्राइंग रूम में हो गया या फिर किचन में हो गया, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। हमें यही 14 चैप्टर पढ़ने हैं और इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक हमने आपको बताया है वो टॉपिक हमें इसमें अंतर्गत पढ़ने हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद अब पेपर सेकंड के प्लेलिस्ट में जो हमारा अगला वीडियो होगा वो हर एक चैप्टर के अंदर जो भी हमने टॉपिक्स आपको अभी नोट करवाए हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, जिसको कि अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत सारे पार्ट्स उसके बना लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी होगी। ठीक है, आप एक बार जब पहला वीडियो देखेंगे तो आपको नेक्स्ट का सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टूडेंट्स हमेशा हमारे वीडियोस को लास्ट तक देखते रहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा कि इस जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करे हुए हैं, किस तरीके से बता रहे हैं। जब तक वो आप एंड तक नहीं देखेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते ना भूलिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।